तो हेलो दोस्तों, स्वागत है बीए पार्ट थर्ड इस एग्ज़ाम सीरीज़ के अंदर, जिसके अंदर हम आपको बताते हैं कि जो 2021 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है और हम सिलेबस भी आपको कराने की कोशिश करते हैं। तो आज के वीडियो के अंदर हम लेकर आए हैं आपके लिए सोशियोलॉजी का पेपर, यानी कि समाजशास्त्र का जो पेपर फर्स्ट है, फाउंडेशन ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट्स। ठीक है, तो इसका जो पेपर है प्रीवियस ईयर का पेपर हम आपके लिए लेकर आए हैं, और इसको हम इसलिए लेकर आए हैं ताकि 2021 में जो भी प्रश्न है वो भी इनमें से अनुमानित ही बनते हैं। ठीक है, कम से कम आपको 3 या 4 प्रश्न इस पेपर में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, हालांकि मुझे ये समाजशास्त्र जो विषय है वो आता नहीं है, ना ही मेरा सब्जेक्ट है, मगर फिर भी मैं आपको प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न करवाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जो है प्रीवियस ईयर से बहुत ज़्यादा प्रश्न हमारे किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो जियोग्राफी हो, चाहे सोशियोलॉजी हो, चाहे हिंदी लिटरेचर हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें से 1 या 2 या 3 ही प्रश्न मिनिमम तो प्रीवियस ईयर से ही पूछे जाते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं आज जो सोशियोलॉजी का पेपर फर्स्ट है उसमें से। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपको एक बार सभी को देख के जाना है, ताकि अगर प्रश्न रिपीट भी हो जाए 17, 18, 19 और 20 में से, तो आप आराम से 21 के एग्ज़ाम के अंदर कर सको। ठीक है, तो वैसे भी आपको 50% करना है, तो आप कोई सा भी प्रश्न कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न हम देखते हैं समाजशास्त्र के विषय के अंदर। तो पहला प्रश्न है कि ज्ञान बोध से आपका क्या तात्पर्य है। तो ये पहला प्रश्न है आपके सामने। ठीक है, फिर दूसरा प्रश्न है कि व्हाट इज़ सोशल डार्विनिज्म, यानी कि सामाजिक डार्विनवाद क्या है, डार्विनवाद क्या है। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 2 है, और ये आपको 20 शब्दों में इनका उत्तर देना है। फिर प्रश्न नंबर 3 है दी कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलोसॉफी, पुस्तक किसने लिखी। ठीक है, इसमें आपको ये पुस्तकों वाला तो प्रश्न आपको ज़रूर रट के ही जाना है, जितने भी आपके बुक की और ऑथर हैं वो आपको ज़रूर से एग्ज़ाम के अंदर रट के जाना है। अभी जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, पॉलिटिकल साइंस का जैसे ही पेपर हुआ था, हर साल तो 2 ही मतलब पुस्तकों के नाम पूछे जाते हैं, तो इस साल 4 पुस्तकों का नाम पूछ लिया उसने। ठीक है, तो इसलिए आपको जो भी है थोड़ा एक्स्ट्रा भी पढ़ना पड़ेगा, ताकि आपके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आ जाए। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है चौथा कि आत्महत्या के 2 कारण लिखिए। ठीक है, क्या कारण हो सकते हैं। और फिर अगला प्रश्न है कि अभिजन का क्या अर्थ है। ठीक है, अभिजन का क्या अर्थ है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ इलाइट। ठीक है, अभिजन का अर्थ लिखना है। फिर अगला प्रश्न है कि सामाजिक क्रिया का अर्थ क्या होता है। ठीक है, आपको इनका सबका 20-20 शब्दों में उत्तर देना है। अगला प्रश्न देखते हैं सातवां कि अलगाव क्या है, अलगाव क्या होता है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है राजनीतिक तनाव क्या है। और अगला प्रश्न है सामाजिक मूल्य की परिभाषा दीजिए। और लास्ट प्रश्न है 10वां वर्ग व्यवस्था क्या है। ठीक है, तो इसमें सभी पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा 20 शब्दों के अंदर टिप्पणी लिखनी है, और जो जितने भी यहाँ पे आप देख रहे हैं, गौर कर रहे हैं, परिभाषाएं ज़्यादा पूछी जा रही है। ठीक है, तो एक बार आपको जितने भी परिभाषाएं आपके सिलेबस में वो सारी सारी देख लीजिएगा। और समाजशास्त्र का पेपर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण और थोड़ा हल्का सा और आसानी समझ में आने वाला भी पेपर है। ठीक है, तो सरल पेपर है आप कह सकते हैं। फिर प्रश्न नंबर 11 देखते हैं पार्ट बी के अंदर कि विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र के विकास पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, और इसी का अथवा में सामाजिक उद्विकास पर स्पेंसर के विचार लिखिए। ठीक है, स्पेंसर के विचार आपको सामाजिक उद्विकास पर लिखना है। स्पेंसर के विचार आपको, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आपके 2021 के लिए। जैसा मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि जो पिछले सालों के पेपर है वो ज़्यादातर रिपीट होते हैं हमारे एग्ज़ाम के अंदर। तो जैसे कि 2021 का पेपर चल रहा है, तो आपको 2020 वाला पेपर तो देखना ही नहीं है, उसमें से तो नहीं आएगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा चांस बनते हैं 17, 18 और 19, इन 3 सालों के पेपर को आपको देख के जाना है। ठीक है, मैं जैसा कहता हूँ आप कर लीजिए, मिनिमम आप पासिंग मार्क्स तो आपको आ ही जाएंगे। फिर अगला प्रश्न है 12वां की आत्महत्या पर दुर्खिम के विचारों को समझाइए। दुर्खिम का क्या विचार है आत्महत्या के ऊपर। फिर अगले इसी के अथवा में समाज में श्रम के विभाजन पर इमाइल दुर्खिम के विचार लिखे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं दुर्खिम के भी विचार काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो दुर्खिम के अलग अलग क्षेत्रों में विचार, जैसे इसमें आत्महत्या के पूछ लिए, इसमें समाज में श्रम के विभाजन पर। ठीक है, तो ये भी आपको पढ़ के जाना है दुर्खिम को। फिर अगला प्रश्न देखते हैं मैक्स वेबर की सामाजिक क्रिया की अवधारणा को समझाइए। मैक्स वेबर की। ठीक है, और इसी के अथवा में वेबर के धर्म के समाजशास्त्र के योगदान की विवेचना कीजिए। ठीक है, वेबर के धर्म के समाजशास्त्र के योगदान की विवेचना कीजिए। तो इसमें वेबर और मैक्स वेबर और ये दोनों, यानी इसमें वेबर के विचार है, उसमें दुर्खिम के विचार। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी दार्शनिक है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं इसका अथवा 14 का कि कार्ल मार्क्स के संघर्ष सिद्धांत पर एक लघु टिप्पणी लिखी। तो कार्ल मार्क्स जो हमारे पॉलिटी में भी आया था, हमने पढ़ा था, वही इसका संघर्ष का सिद्धांत है, वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। फिर अगला प्रश्न है JS घुरिये द्वारा किए गए जाति के लक्षण लिखिए, और इसी का अथवा सामाजिक परिस्थितिक विज्ञान पर एक लघु टिप्पणी लिखिए। ठीक है, अगर हो सकता हो तो मैं आपको और भी ज़्यादा प्रश्न प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, अगर आप कमेंट करना चाहें। अगला प्रश्न देखते हैं भारत में समाजशास्त्रीय विचारों का विकास पर एक संक्षिप्त लेख लिखना है आपको। ठीक है, लगभग लघुतरात्मक प्रश्न के निम्नात्मक प्रश्न के अंदर। और फिर इसी का हुआ सामाजिक दर्शन में समाजशास्त्र की दिशा में संक्रमण पर एक निबंध लिख लिए। ठीक है, समाजशास्त्र की दिशा में संक्रमण, इस पर आपको लेख लिखना है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं कि मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की विवेचना कीजिए।
द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है ये मार्क्स वाला, ठीक है। पॉलिटी का जैसा जैसा आ गया। फिर इसी का मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक क्रिया क्या है, यानी क्रिया क्या है, सामाजिक क्रिया के श्रेणी भेद बताइए, ठीक है। ये मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक क्रिया पूछा है, इस पर आपको डिटेल लिखना है। और इसका अगला प्रश्न है 18वां लास्ट प्रश्न कि राधा कमल मुखर्जी के अनुसार सामाजिक मूल्यों की परिभाषा दीजिए और सामाजिक मूल्यों के महत्व की विवेचना करनी है, ठीक है। और इसके जो पार्ट सी वाले प्रश्न है उनकी सब सीमा 400 शब्द होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, यानी 4 पेज लगभग। अगला इसका तो प्रश्न है जाति वर्ग और व्यवसाय के बारे में गुरुवे के विचारों को समझाइए, ठीक है। गुरुवे के विचारों को जाति वर्ग और व्यवसाय के बारे में। तो ये सोशियोलॉजी का पेपर था, लगभग साहित्यक 2017 का पेपर था, ठीक है। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं 2018 और 19 का भी पेपर आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैंने आपको 3 बार बता दिया है कि पिछले ईयर के पेपर आपको ज़रूर दे के जाना है, रिपीट होते हैं हर एग्ज़ाम के अंदर। तो उम्मीद है आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए और आप अच्छा परफॉर्म करो। इसी उम्मीद के साथ बेस्ट ऑफ लक और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।